बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मिसेस फातिमा हमीद यूनिक क्रिएशन पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आजकल मानसून का मौसम चल रहा है और सारे मुल्क में ही, बल्कि अड़ोसी पड़ोसी ममालिक में भी बारिशें ज़ोरों पर हैं। और ऐसे मौसम में सीलन हो जाती है और मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े सब निकल आते हैं ना। तो आज हम अपने प्रोग्राम में आप लोगों के लिए इन सब का समाधान, इनका मसले का हल लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपके घर में मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े यहाँ तक के जहरीले जानवर भी घर में नहीं आएंगे। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, आजकल की नहीं है, कदीम ज़माने से इनका इस्तेमाल होता आ रहा है। हाँ, ज़रा जदीद दौर के बच्चों ने ग्लोब वगैरह जलाने को अहमियत दी और इन चीज़ों से दूर हो गए हैं। लेकिन अब भी गांव देहात में और हमारे शहरों में भी जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, इनकी अहमियत को जानते हैं, वो इनका इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं। हमारे घर में तो हमारी नानी दादियाँ भी करती थी और हम भी करते हैं अभी तक, और बच्चों को भी सब कुछ सिखा दिया है, क्योंकि ना इसमें कोई हार्मफुल केमिकल है ना कोई नुकसानदेह चीज़ है। तो इसलिए हमने चाहा कि ये जो चीज़ हम अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ना अपने यूट्यूब फैमिली को भी उससे आगाह करें। तो ये चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ना, ये बहुत कदीम ज़माने की चीज़ें हैं, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों का तो ये कहना था कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से हमारे घर में अल्लाह बल्ला कोई चीज़ हमारे घर में दाखिल नहीं होगी, और होगी भी तो भाग जाएगी। यानी कोई शैतानी अमल मसला भी नहीं हो सकता है ना। तो चलिए ज़रा मैं आपको इनकी तफसील बताती हूँ। ये लोबान है, ये 2-3 तरह से का मिलता है ना। ये ज़रा ज़्यादा खुशबू वाला, ये गूगल है। तो इन दोनों को मैंने ना ये पीस लिया है ना, ज़रा कूट लिया हवा मिर्चे में। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे धुआं ना बहुत जल्दी उड़ जाता है और इसके जलाने में ज़रा देर लगती है। ये लोबान तो सऊदी अरब में भी जलाया जाता है, खाना काबा में भी। और ये है हरमर, इसको काला दाना बोलते हैं। ये देखिए, ज़रा करीब से देखिए। ये तो खाने पीने की दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। और ये है हसद के पत्ते, यानी लोगों की बुरी नज़र और हसद से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं। इनमें से एक ये हसद के पत्ते भी हैं। अब आप बोलेंगे ये सब कहाँ से मिलेगा? तो ये सब आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। आप इजीली वहाँ से जाके उनको बोलें कि हमें हरबन लोबान और हसद के पत्ते दे दीजिए। तो हसद के पत्ते देख लीजिए, हमारे भाई लोग चीटिंग भी करते हैं। ये कड़ी पत्ते की तरह होते हैं। अच्छा, अब हम आपको इसका इस्तेमाल बता दें। हम तो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाह रहे थे, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है ना। असर की नमाज के बाद और मगरिब से पहले ये जलाया जाता है ना अक्सर। ये देखिए, ये है कोयला, सब जानते हैं ये कोयला है। तो पहले हम किसी फालतू बर्तन पे, पुरानी कोई हमारे पास पतीली हो या मतलब कोई सिल्वर की प्लेट वगैरह हो, तो उस पे ये पहले कोयले को जलाएंगे। कोयले को जलाएंगे, फिर इस कोयले के ऊपर ना ये लोबान का बुरादा जो हमने किया हुआ है ना, ये इसके ऊपर इस तरह से जलते हुए कोयले भी जब छिड़केंगे ना, तो वो धुआं आएगा। फिर इसके ऊपर फिर पंखे से इसको थोड़ा हवा देंगे। जब तेज़ हवा आएगी तो उसके बाद हमने, यानी कि वो जल जाएगी ना आग,
तो फिर इसके अंदर ये मसद के पत्ते डाल देंगे ना, ये भी खूब जलेंगे। फिर इसको प्लास से उठा के और घर के चारों कोनों में यानी पूरे घर में इसको घुमाएंगे। एहतियात से कीजिएगा, ये काम बड़ा कोई करे, बच्चे ना करें। तो इसके धुआं से ना जितने भी जरासीम होंगे और सीलन नमी जो हमारे घरों में होती है ना, ये सब भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको कारआमद लगेगी और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको बेहतरीन लगेगी, अच्छी लगेगी, क्योंकि ये पुराने ज़माने से, कदीम ज़माने से है और अभी तक चल रहा है। हम लोग कर रहे हैं और हमें फ़ायदा भी है। अभी मैं आपको अपना घर दिखाऊँ, माशाल्लाह मेरे घर में एक मक्खी नहीं है। और अगर आपके पास अभी फ़िलहाल ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है तो फिर एक आसान सा काम कीजिए। ये देखिए, हम इसका अल्टरनेट भी लाए हैं। जब तक आप ये सामान मंगवाएंगे तो देर लगेगी, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि ये नीम के पत्ते हैं। नीम का दरख्त हर घर गली के कोने पर मौजूद है, शहर हो चाहे गांव हो। तो ये नीम के पत्ते हैं, इनको आप बच्चों से तोड़वा लीजिए और इनको खुश्क कर लीजिए। ये खुश्क हो जाए तो फिर वही कोयला जला के और इसके ऊपर ये नीम के पत्ते डालिए, इसका धुआं सारे घर में फैलाइए ना, तो उससे भी जरासीम वगैरह और नमी जो है ना वो कम हो जाएगी, बारिश की वजह से जो हो जाती है। तीसरा काम भी हम आपके लिए मच्छर मक्खियों को भगाने के लिए लाए हैं, ये है प्याज। देख रहे हैं ना, प्याज को मैंने अंदर से खोखला कर दिया है। अब आप इसके अंदर सबसे बेहतर ऑप्शन तो नीम ऑयल है, यानी नीम के ताज़ा पत्तों को सरसों के तेल में जला लीजिए और फिर उसका जो तेल है ना उसको ठंडा करके और वो इसमें डालिए। फिर उसके बाद उसके अंदर एक इस तरह से बत्ती बनाइए, ऐसी बत्ती बनाइए और वो उसके अंदर डाल के, और अगर अवेलेबल हो तो काफूर की 2 गोलियां भी डालिए और उसको जला दीजिए। तो इससे भी आपके घर में मच्छर मक्खी वगैरह सब भाग जाएंगे। अब मैंने आपकी सहूलत के लिए 3 ऑप्शन दे दिए हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, क्योंकि मैं तो अभी जाके अपने घर में भी जलाऊंगी इसको ना, और दूसरा ऑप्शन ये नीम के पत्ते हैं, और थर्ड ऑप्शन ये प्याज वाला प्रोसीजर है। आपको जो बेहतर लगे, सही लगे कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिले और आप मेरी मालूमात से फ़ायदा उठाएं। कहते हैं ना, हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। सारी दुनिया की मालूमात हमें इकट्ठा करने का शौक़ है। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो, और खल्क़ खुदा की खिदमत भी एक तरह की इबादत है। तो जहाँ रहिए खुश रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।